हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोजगार और निर्माण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो कि एमपीपीएससी के लिए, राज्य पात्रता परीक्षा मींस सेट के लिए, शिक्षक पात्रता, सहायक कुल सचिव और जो कल से आपके पटवारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको ज़रूर सॉल्व करें और आप अपनी तैयारी चेक करें कि आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आगर गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन है यूरेनियम, थर्ड ऑप्शन है टंगस्टन या फोर्थ ऑप्शन है कोरेंडम। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले आपको अपना आंसर सोचना है और फिर मिलाना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। जो राइट आंसर होगा, आगर गांव फेमस है टंगस्टन के लिए। अब हमें ये कैसे याद होगा? तो आगर गांव, यदि आपके पास पूरा का पूरा गांव है तो आप कैसे होंगे? आप जो होंगे वो टनों के मालिक होंगे, मतलब टंगस्टन। तो यहाँ पर याद रखना है क्या? टन, मतलब आपके पास कितनी संपत्ति होगी? टन में संपत्ति होगी अगर आप गांव के मालिक हैं। इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध नर्मदा नदी से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गांधी सागर, ऑप्शन सेकंड है इंदिरा सागर, जवाहर सागर या माता टीला। जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा सागर, क्योंकि गांधी सागर, जवाहर सागर और माता टीला, जो गांधी सागर है ये किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश संबंध है, लेकिन ये चंबल नदी पर है। और जो इंदिरा सागर है ये कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंदिरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है भोपाल, थर्ड ऑप्शन है शहडोल और फोर्थ ऑप्शन है उमरिया। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा शहडोल जिले में मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। अब ये कब मनाया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मृगनयनी का संबंध, मध्य प्रदेश मृगनयनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्योग। उद्योग से मध्य प्रदेश मृगनयनी का संबंध है। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय पर मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 45, 61, 52 या 43। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 43। जब मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी तब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में त्रिपुरी सेशन में क्या किया था? त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता त्याग दी थी, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को उस सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको पट्टाभी सीतारमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस वाली स्टोरी आई होप डेफिनेटली पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणापुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मंडला, सेकेंड ऑप्शन है मुरैना, बालाघाट या छिंदवाड़ा। तो किरण जनरली अगर देखा जाए तो किसी लड़की का ही नाम होगा, तो याद रख लीजिए बाला। तो किरणापुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे यार ये बैतूल बेतुकी बातें मत करो, इनका कोई तूल नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में स्थित है। और खासकर अगर देखा जाए तो पटवारी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बनते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लगा दीजिएगा। भारत भ्राता समाचार पत्र का संबंध किस जिले से है? तो भारत भ्राता समाचार पत्र का संबंध है रीवा से। अब ये हमें कैसे याद होगा? तो भारत भ्राता, अब हमें केवल संडे का दिन ही मिलेगा, रविवार का दिन मिलेगा जब हम अपने भारत के भ्राता से मिल पाएंगे। ऐसा कुछ याद कर लीजिए, क्योंकि हमें याद करने से मतलब है कैसे याद होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, शेख रमजान, बलदेव सिंह, मगन लाल बागड़ी और शेख रजान। तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कि राइट आंसर क्या दिया गया है। ऑप्शन सी जो है सी में बताया गया है, मगन लाल बागड़ी जी ने हिंदुस्तान लाल सेना का गठन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाईखाना आंदोलन कहाँ से चलाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदापुरम, सेकेंड ऑप्शन है खंडवा, थर्ड ऑप्शन है सागर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जबलपुर। तो यहाँ पर जो सागर है वो इसका राइट आंसर होगा। जो कसाईखाना आंदोलन है इसकी शुरुआत सागर से की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस होशंगाबाद का नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम में एक स्थान है जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, वो आता है बबई। बबई गांव है, वहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो बाबई ग्राम है इसका नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी की याद में, इसलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हैं। तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जो भोजपुर है वो मध्य प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट है। बट अब अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो चुकी हैं। वो 4 रामसर साइट कौन कौन सी हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बिलोवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिलोवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है, बिलोवा की गुफाएं स्थित हैं। पंडित मंडन मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो पंडित मंडन मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से है। नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। एमपीपीएससी ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो महान व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी, उनकी रचना है। बड़वा घूमर गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो बड़वा घूमर गौरी नृत्य का संबंध भील जनजाति से है। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भगवत दयाल शर्मा, सत्यनारायण सिन्हा, द्वारिका प्रसाद मिश्र और शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से की गई। तो स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन 19 जो है क्वेश्चन 19 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2014। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब 2014 से स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है। तो फड़के स्टूडियो है धार में स्थित, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हट्टा बावड़ी का संबंध किस जिले से है। तो जो हट्टा बावड़ी है इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन चूरी की तरह बताया गया है। तो जो तुमेन अभिलेख है उसमें राजा को शरतकालीन सूरी की तरह बताया गया है। मिश्रित मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है। तो मिश्रित मिट्टी जो है वो मालवा में मिलती है या बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है, बघेलखंड क्षेत्र में मिलती है या निमाड़ क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जो मिश्रित मिट्टी है बुंदेलखंड रीजन में मिलती है। काली मिट्टी जो है वो मालवा रीजन में मिलती है और काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए, गेहूं के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इजी क्वेश्चन है। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले जो हैं वो कर्क रेखा को टच करके जाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा महेश श्रीवास्तव जी ने जो सुख का दाता सबका साथी है मध्य प्रदेश का राजकीय गान वो लिखा है। और इसको गाया किसने है। तो जो शांतनु या शान है उनके द्वारा ये गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान में मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खैरागढ़, सरगुजा, छुई खदान या मकड़ाई। तो जो मकड़ाई है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। फजल अली आयोग ने किस शहर को राजधानी बनाने का मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। तो वो शहर है जबलपुर।
मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जो है वो जबलपुर है, और जबलपुर को ही फजल अली आयोग ने बोला था कि इसको क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाना चाहिए, लेकिन फिर भोपाल को बनाया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको राइट आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है शिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। सेकंड दिया गया है कि चंबल नदी में बटागुर और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो चंबल नदी है उसमें बटागर और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है। तो सिरपुर तालाब जो है वो इंदौर में स्थित है, और सिरपुर तालाब को रामसर साइट में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के स्थल के रूप में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस जिले में यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, सेकंड ऑप्शन है शहडोल, थर्ड ऑप्शन है भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। तो राइट आंसर क्या होगा, शहडोल। यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज होता है, एटॉमिक एनर्जी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कहीं भी यूरेनियम के भंडार मिल जाते हैं तो हमारा मन एकदम डोल जाएगा, तो पूरा शहर ही डोल जाएगा यूरेनियम के पीछे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि यूरेनियम के अवशेष मध्य प्रदेश में शहडोल से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब से लागू की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 2011 से, 2010 से, 2012 से या 2015 से। तो देखिए जैसे हम पढ़ते हैं 1+1 क्या होता है, 2 होता है, बट 1 1 और 1 11 भी बोला जाता है। तो जो जैविक कृषि है वो 1 और 1 11 की तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जैविक कृषि नीति को मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया, 2011 में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो एस चंद्रशेखर वेधशाला है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट,